दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वायज अकाउंट चैप्टर, जिसमें हम लोग इस समय कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपेक्षाकृत अच्छा है, तो इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आपको वर्किंग नोट दूंगा और बता दूंगा कि वायज अकाउंट के किसको डेबिट में क्या क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या क्या लिखना है। वायज अकाउंट आप अपने आप बनाएंगे, चूंकि इसमें वर्किंग नोट ही काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं केवल आपको वर्किंग नोट इसका कराने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ जो भी है वो आपकी बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। ये भैया पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और इन पॉइंट्स को लेकर के आप देखिए यहाँ पर, इन पॉइंट्स को लेकर के हमें क्वेश्चन को ये बताना है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप एक एक चीज को सही तरीके से देख लीजिए, इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए इसका वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा आपको बता चुका हूँ कि वर्किंग नोट बताऊंगा, फिर ये बता दूंगा क्या डेबिट क्या क्रेडिट लिखना है, आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट पॉइंट है हमारा पीरियड ऑफ जर्नी, यात्रा की अवधि। ये बताना है यात्रा की अवधि क्या है। तो यात्रा की अवधि पर जब जाएंगे तो यात्रा स्टार्ट हुई थी जून 1 को, मतलब जून के पूरे 30 दिन यात्रा चलती रही। उसके बाद जुलाई के 31 दिन यात्रा चलती रही। उसके बाद में अगस्त के 16 तारीख को शाम को जहाज वापस आ गया था। तो ये 30 दिन जून के, जुलाई के 31, अगस्त के 16, कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 6 1 7 3 3 6 1 7, 77 दिन यात्रा चलती रही है। यात्रा की अवधि क्या है? 77 डेज हो गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर दिया गया है हमको स्टैंडिंग कॉस्ट पर डे। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट तो देखो पहले। फर्स्ट पॉइंट है कि जो शिप है उसको खरीदा गया था वर्ष 2000 में 288 लाख रुपए में, और उसी समय इसका जो लाइफ था एस्टिमेटेड वो था 15 वर्ष। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो भैया देखो यहां पर दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं डेप्थ ऑफ शिप। तो जहाज कितने का खरीदा गया था? 288 लाख रुपए का खरीदा गया था, मतलब 2,88,00,000 रुपए का जहाज खरीदा गया था। जब खरीदा गया था तो इसका लाइफ कितना था? 15 वर्ष था। ठीक है ना। ये अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करते तो 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन आएगा। मुझे कितना डेप्रिसिएशन चाहिए? तो 77 दिनों का चाहिए। यहां पर कितने दिन हो गए हैं? तो 365 डेज हो गए हैं। इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 4,05,041 रुपए। ये हो गया है डेप्रिसिएशन। तीसरे नंबर पर बात करी जाए, तीसरे नंबर पर बात करी जाए तो हम लोग को दिया गया है कि स्टैंडिंग कॉस्ट पर डे है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 30,000। भैया इसको छोड़ करके 30,000 रुपया रोज की उनकी स्टैंडिंग कॉस्ट है, तो कैलकुलेट कर दो। स्टैंडिंग कॉस्ट 30,000 रुपया रोज, 30,000 रुपया रोज खर्च होंगे। और हम लोग कितनी यात्रा करने वाले हैं? 77 दिन यात्रा करने वाले हैं। मल्टीप्लाई दे दो, 4 जीरो ऐसे ही हो गए। 3 सते 21 का 1, 3 सते 21 और 2 23, 23,10,000 रुपए होंगे। बात खत्म। अगले नंबर पर चलो, नंबर 4। नंबर 4 पर हमसे कहा जा रहा है कि पैसेज मनी 2 लाख। अरे पैसेज मनी की कोई कैलकुलेशन थोड़े है, इसे लिख दो बस। पैसेज मनी कितनी मिली है? 2 लाख रुपया मिली हुई है। ठीक है, लिख लिया है 2 लाख। इसके आगे चलें तो रनिंग एक्सपेंसेस। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। 5 नंबर पे चलें, रनिंग एक्सपेंसेस, इसको ध्यान से समझिएगा। रनिंग एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस है भैया 3। कौन कौन है? फ्यूल है, डीजल है, फ्रेश वाटर है। क्या क्या है? फ्यूल है, डीजल है और फ्रेश वाटर है। और ये कैसे दिया गया है हमको क्वेश्चन में? समझिए इसको। क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 टन का फ्यूल चाहिए, 1,000 रुपए का ये मिलेगा। ठीक है ना। और हमको ये तो रोज का खर्च है ना, ये 30 टन रोज चाहिए हमको, और 1,000 का मिलेगा। हमको चाहिए 77 दिन के लिए। कैलकुलेट करेंगे, अभी रुके रहो। फिर डीजल की बात करें, ये 6 टन चाहिए और ये मिलेगा 1,200 रुपए का, और हमको 77 दिन चाहिए ये। अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं, ये 50 टन हमको चाहिए और 20 रुपया पर टन हमको ये मिलेगा, और हमको चाहिए 77 दिनों का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला कैलकुलेशन तो भैया यही है, देखो
ये 30 गुणे 1000 तो 30,000 हो जाएगा, इंटू 77 तो यही आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, 23,10,000 रुपये, 23,10,000 रुपये। दूसरा वाला कैलकुलेशन कर दीजिए, 12 छंग 72 और 72 और 77 का मल्टीप्लाई दे दीजिए, 2 जीरो और लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 55,44,00 5,54,400 रुपया। अच्छा इधर आओ, ये 50 इंटू 20 इंटू 77 तो 5 दूना 10 हो गया, 1000, 1000 गुणे 77 तो ये हो जाएगा 77,000। अब चलो टोटल करो, तो ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद में 7 4 11, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11, फिर 7 5 12 और 1 13 और 1 14, 5 3 8, 1 9 और 2 का 2, मतलब 29,41,400 ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा। किसका? रनिंग एक्सपेंसेस जो तुम्हारे हैं वो कितने आएंगे, 29,41,400 रुपए आएंगे। अब इसके आगे चले तो भैया इसके आगे जब बात करेंगे तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, फ्रेट कितनी है, तो फ्रेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर 6 पर आएंगे फ्रेट। फ्रेट, अब फ्रेट की बात करें तो इनवर्ड और आउटवर्ड दो हैं। इनवर्ड फ्रेट में क्या है भैया, तो इनवर्ड फ्रेट में ये लेके गया था 8,000 टन राइस और 500 रुपया पर टन के हिसाब से। तो राइस है यहां पर कितना, 8,000 टन और 500 रुपया पर टन के हिसाब से, तो कितना हो जाता है, 8 पंचे 40, 5 जीरो और लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाता है, 40 लाख रुपया हो जाता है। आउटवर्ड में क्या था, तो 8,000 टन कॉटन ले गया था 200 रुपये पर टन के हिसाब से। तो भैया आउटवर्ड फ्रेट कितने हैं, और आउटवर्ड जब ये जा रहा था तो बाहर तो क्या लेके जा रहा था, तो भैया ये कॉटन लेकर के जा रहा था। कितना कॉटन लेके जा रहा था, 8,000 टन का कॉटन लेके जा रहा था और 200 रुपये पर टन के हिसाब से इसको फ्रेट मिल रहा था। तो 8 दूनी 16 लाख रुपए का इसको भाड़ा मिला था आउटवर्ड। अब 40 और 16 हो गया 56 लाख रुपया, इसको टोटल फ्रेट कितनी मिली है, 56 लाख रुपए की मिली है। जो इसको टोटल फ्रेट मिली है उसमें 20% का इसको मिलेगा प्राइमेज, ठीक। तो यहां ऐड कर दीजिए प्राइमेज, ऐड प्राइमेज एट द रेट 20% ऑफ फ्रेट। 56 लाख रुपए की फ्रेट, इसका 20% प्राइमेज, तो 56 दूना कितना होता है भैया, 112 है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11,20,000 रुपए का आ जाएगा तुम्हारा प्राइमेज, 11,20,000, ठीक। अब इसका टोटल कर दो यहां पर तो कितना हो जाएगा, 56 और 11 होता है 67,20,000 रुपया, 67,20,000 रुपए की तुम्हारी फ्रेट हो जाएगी टोटल। क्लियर है। अब और आगे चलें तो देखें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। पोर्ट चार्जेस रह गया है और ब्रोकरेज रह गया है। इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब अगले नंबर पे चलें तो 7 नंबर पे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन पोर्ट चार्जेस। 7 नंबर पोर्ट चार्जेस, बताया था ना पोर्ट चार्जेस क्या, पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह जहां जहाज खड़ा होता है। तो पोर्ट चार्जेस भैया ये इंडिया में पेमेंट करता है और सिंगापुर, दोनों जगह पेमेंट करता है। इंडिया में पेमेंट करता है 1 लाख, सिंगापुर में पेमेंट करता है 1,20,000, तो 1 लाख प्लस 1,20,000, 1 लाख प्लस 1,20,000, कुल मिलाकर के ये दे रहे हैं 2,20,000 रुपया, ठीक है। अच्छा 8 नंबर पर कैलकुलेशन करते हैं कि ब्रोकरेज कितनी दे रहे हैं। ब्रोकरेज है भैया 1/2%, मतलब 2.5%, ठीक, एक ही बात होती है। अब भैया देखो 2.5% ब्रोकरेज कहां कैलकुलेट की जाएगी, नहीं दिया गया क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज का कैलकुलेशन, एड्रेस कमीशन, ब्रोकरेज और इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट का कैलकुलेशन, तीनों का याद रखना। तीनों का कैलकुलेशन हमेशा फ्रेट में प्राइमेज जोड़कर जो टोटल आता है इसी पर किया जाता है। तो 67,20,000 रुपए का आप 2.5% जरा निकाल दो, कितना आएगा। तो भैया इसको कैलकुलेट करते हैं, 67,20,000 इंटू 2.5/100। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ दशमलव हटा दो, नीचे 1 जीरो बढ़ा दो, ये दशमलव गया हट, 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो ये कट गए, 25 से इसको मल्टीप्लाई दे दो तो 25 जीरो में जीरो होता है,
25 दूना 50 होता है, इसका 0 हो गया, 5 हासिल हो गया, 25 से 175 होता है, 5 इधर जोड़ दिया हमने, हासिल हमारे पास 18 हो गया है। 25 छक्का होता है कितना, 150, 150 में जोड़ दीजिए 18 तो हो जाता है 168, मतलब 1,68,000 रुपए का हो गया है तुम्हारा ब्रोकरेज। और बात हो गई खत्म। क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने सब कर ली है कंप्लीट। और यही इसके बाद में अब इसको केवल अपने उस फॉर्मेट में, वाइज अकाउंट के फॉर्मेट में रख के सॉल्व कर देंगे। कैसे बनाएंगे फॉर्मेट में, ओरल आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ऊपर आप लिखेंगे वाइज अकाउंट और उसके नीचे लिखेंगे सिप का नाम जो कि है सागर सम्राट। उसके बाद में फिर नीचे आएंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे कमेंसमेंट, तो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी 1 जून 2009, 1 जून 2009 को यात्रा प्रारंभ हुई थी। उधर अराइवल में लिखेंगे जाके 16 अगस्त 2009, ये अराइवल में लिखेंगे। फिर आपका कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले भैया डेबिट साइड में जब आप आएंगे तो ये डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद में नीचे डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखेंगे, पैसेज मनी क्रेडिट में लिखेंगे, रनिंग एक्सपेंसेस ये जितने भी आए हैं हमारे इनको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। फ्रेट जो हमारी आई है इसको क्रेडिट में लिखेंगे। ये जो हमारा पोर्ट चार्जेस आया है इसको डेबिट लिखेंगे, और जो ब्रोकरेज आई है इसको डेबिट लिखेंगे। बस इसके बाद में क्रेडिट का टोटल करना, डेबिट में ले आना, और क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल हटा देना, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आ जाएगा। उम्मीद है आप इसको कर लेंगे आराम से। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।